इस वक्त जो पावर सप्लाई इस वक्त है हमारे पास, वो हम मीटर्ड और अनमीटर्ड अगर की बात करें, अनमीटर्ड एरियाज की बात करें, मीटर्ड एरियाज में हम इस वक्त 14 घंटे और अनमीटर्ड एरियाज में हम 10 घंटे 10 से 11 घंटे देते हैं, बिकॉज ऑफ ग्रिड कॉन्स्टेंट्स और लाइन कॉन्स्टेंट्स, उसकी वजह से ये है। बाकी जो बर्फबारी में ट्रांसफार्मर डैमेज होने का ताल्लुक है, उसमें 188 ट्रांसफार्मर डैमेज होके आ गए। विद इफेक्ट फ्रॉम 3rd जनवरी टिल डेट वी हैव गिवन 170 ट्रांसफार्मर्स, और बाकी ट्रांसफार्मर भी अपनी वक्त पे बारी के हिसाब से जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस है उसके हिसाब से हम देते हैं। तो ट्रांसफार्मर को रिपेयर होने में इट डिपेंड्स अपॉन क्या फुली डैमेज्ड है या पार्शियली डैमेज्ड है। अगर कोई ट्रांसफार्मर पार्शियली डैमेज होता है, उसका एक ही लिम्ब खराब होता है या कनेक्शन कहीं किसी जगह उठा हुआ होता है, तो उसको हम तुरंत दे देते हैं। लेकिन जो ट्रांसफार्मर हमें फुल्ली डैमेज होता है, जिसकी कॉइलें सब HT कॉइल्स तमाम डैमेज हुई होती है, तो उसको तकरीबन 1 दिन हम लेते हैं। सर इसका मैं ये आपको डायरेक्ट ये सदबाब इसका मैंने ये किया है, 2 गाड़ियां लोकल की हैं बाय टेंडर्स, एक गाड़ी मेरी अपनी है। जब किसी जगह भी ट्रांसफार्मर डैमेज होता है, तुरंत हमें AEE बोलता है कि यहाँ खराब हो गया है, तो हम अपनी गाड़ी भेजते हैं, लाते भी वहाँ से हैं, फिर रिपेयर करके खुद भेजते हैं। लेकिन अब कुछ लोग मिसक्रेंट्स भी होते हैं, या समय पे किसी वक्त गाड़ी नहीं होती है। इतना बड़ा वास्ट डिवीजन है, 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 3 ही गाड़ियां हैं, तो हमारे पास ट्रांसफार्मर्स तकरीबन 2532 ट्रांसफार्मर्स है। तो अगर किसी वक्त गाड़ी नहीं होती है तो लोग जल्दी में उस ट्रांसफार्मर को लेने के लिए अपनी गाड़ी करते हैं, तो मे बी इट मे बी लाइक दैट। लेकिन हमारी तरफ से तो इसका पूरा सदबाब है, गाड़ियां हमने रखी हैं, वो लाते भी हैं तो डिस्पैच भी करते हैं अपने से, और रिपेयर भी खुद ही करते हैं। तो ये रिपेयर का सर हमारे पास सबसे बड़ा कश्मीर में दूसरा बड़ा वर्कशॉप है। 10, 12, 15 तक हम ट्रांसफार्मर देते हैं रिपेयर करके। अगर डैमेज होते हैं हमारे पास 17, तो अगर पार्शियली डैमेजेस होंगे तो हम 15 भी देते हैं। सर जो थेफ्ट ऑफ पावर है, इसके लिए हमारा सब डिविजनल स्क्वाड है, डिविजनल स्क्वाड है, सर्कल ऑफिस में भी स्क्वाड है, और चीफ इंजीनियर ऑफिस में भी स्क्वाड है। लेकिन अपने लेवल पर हम पर डे स्क्वाड्स भेजते हैं, और जो हमें लगता है उसका फोटोग्राफ लेके वो थेफ्ट हम पकड़ते हैं उसको, तो फिर उसको जुर्माना एज पर नॉर्म्स हो जाता है। तो लेकिन बदकिस्मती है, जिसको हम पहले पकड़ते हैं अगर शाम को पकड़ेंगे तो वही लगाता है। इस वजह से थोड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि मैन पावर की वजह से। अब हमसे यही इस्तदा मेरी है कि वो जुडिशियस यूज पावर का, अगर वो जुडिशियस इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले समय में उनको तो बड़ी अच्छी बिजली मिलेगी। घंटे इसमें बढ़ सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल 10 घंटे हैं तो इनको 15 घंटे हो सकता है, अगर वो गैजेट्स जो है वो नहीं लगाएंगे, क्रूड गैजेट्स। सर आखिर में हमारा आपसे और एक सवाल ये होगा कि हमें भी जो है बहुत सारे लोगों ने कॉल्स की, ग्रीवेंसेस थी। सर उनका ये इल्ज़ाम था कि जब आपके डिपार्टमेंट से वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, तो महीने में जो है सर कम से कम वहाँ उसी इलाके में एक जगह पे 6 से 7 ट्रांसफार्मर जो है महीने में खराब हो जाते हैं। तो इस हवाले से सर क्या कहना चाहते हो, आखिर ऐसी शिकायतें क्यों आती है? सर इसमें एक ये परेशानी है, अगर हमारा एग्रीमेंटेड लोड है किसी ट्रांसफार्मर का अगेंस्ट 100 किलोवाट का, अगर हमारे पास एग्रीमेंटेड लोड है 50 किलोवाट, तो हमने जो ट्रांसफार्मर लगाया होता है वो 80 किलोवाट्स का होता है। 80 किलोवाट्स के अगेंस्ट में अगर हमें 50 किलोवाट ही लोड है, तो अगर ये जलता है तो इसमें कोई कॉमन आदमी भी बोल सकता है ये क्या वजह है, ये तो चोरी है। अब इस चोरी के लिए हमने तो जो सब डिविजनल स्क्वाड्स है उनको पकड़ते हैं, तो लेकिन इसमें हमें इतनी कामयाबी नहीं मिली है जितनी की मिलनी चाहिए। जिस किसी को हम थेफ्ट में पकड़ेंगे वो दूसरे दिन नहीं लगाना चाहिए उसको, वो पैसा भी देता है थेफ्ट का भी, लेकिन दूसरे दिन फिर भी लगाता है। इस वजह से थोड़ी परेशानी है। पिछले साल में ये प्रोग्राम चले थे, कैंपिंग हमने की थी, इस पूरे डिवीजन में हमने कैंप लगाए थे, जिसमें ये एमनेस्टी का हम जो गवर्नमेंट ने एमनेस्टी के बारे में ऐलान किया था, एमनेस्टी के मान जो जुर्माना हुआ होगा या सरचार्ज हुआ होगा वो हम खत्म करेंगे। उस लिहाज से हमने कैंप लगाए थे, और हमने उसके साथ ही बोला था कि भाई ये जुडिशियस यूज का कैसे करो। उस वक्त तो कैंपेनिंग इस साल में हमने की थी।